श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। दुआ के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एकु छत्रु एकु मुकुट मणि सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। आगे कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई सुपाधि। अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। अकद अनादि सुसा मुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी ने अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते हैं, वहाँ नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। आगे कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुनि भेदु समुझी साधु। देखहि रूप नाम दीना अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने अकर तलगन न परहीं पहचाने। कर तलगत न परहीं पहचाने। सुमिर नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता है। रूप की बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। आगे कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम रूप गति अकथ कहानी असमुझत दू सुखद न परहि बखानी। समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी
अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। आगे दुआ के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु चीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बहे रहु जो चाहि उजियार, जो चाहि चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। हे पार्थ, आगे कहते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे कहते हैं, नाम जीन जपी जगहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभव अनुपा, आकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। कहते हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ में जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिल में जागते हैं और नाम तथा उस रूप से रहित अनुपम और निवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जाना चाहि गुण अति जेऊ, नाम जीन जपी जनहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय जाए, होहि सिद्धि अनि मादिक पाए, होहि सिद्धि नाम अनि नामीद पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ में जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौज लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमदी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनध उदारा, सुकृति चारु अनध सुकारा। संकट से घबराए हुए अर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह में भजने वाले, दूसरे अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरे जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व में जानकर स्वाभाविक ही प्रेम में भजने वाले राम भक्त, और चारों ही पुणात्मा पाप रहित और उदार हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी महाराज, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ,
कली विशेषी नहीं आन उपाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। उनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए हे भक्त, आप केवल इस कलयुग में नाम का जप करें और जय श्री राम कहकर अपनी जीवन की नैया को पार करें। इससे भगवान आपके सारे संकट को हर लेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में राम के नाम के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस राम नाम का जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।